कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तजनों के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 15 पर चर्चा की जाएगी। अध्याय 4 श्लोक संख्या 15। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वः पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वः पूर्वतरं कृतम्। पढ़िए प्रभु जी। कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम्। श्लोक भी छोटा है, तात्पर्य भी बहुत छोटा सा ही है। आज बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी, जल्दी ही कार्यक्रम हो जाएगा। तो इसका अर्थ है, प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। पूर्व काल में यानी बहुत पहले मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार ये बात जान गए कि कैसे कर्म करना चाहिए, क्योंकि यहाँ भगवान कर्मयोग का ज्ञान दे रहे हैं। तो पूर्व काल में ऐसे कौन लोग थे जो इस बात को जान गए? तो अभी हम पहले के श्लोकों में कुछ महात्माओं की चर्चा किए, जिनमें राजा जनक थे, विवस्वान थे, इक्ष्वाकु थे, मनु थे। इन सबका नाम भगवान ने लिया है अपने श्लोकों में। और नाम किसमें लिया? कर्मयोग की व्याख्या करते समय लिया। तो अगर भगवान ने कर्मयोग की व्याख्या करते समय इन लोगों का नाम लिया, तो इसका अर्थ है ये सभी लोग कर्मयोग के माध्यम से अपना कल्याण कर सके। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, कर्म करने कैसे करना चाहिए इस बात का ज्ञान प्राप्त हुआ। पूर्वैरपि मुमुक्षु भी, ऐसे पूर्व में पहले बहुत से मुमुक्षु हो चुके हैं। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वोत्तरम कृतम, और उन लोगों को देख करके तुम्हें भी वैसा ही कर्म करना चाहिए ताकि तुम्हारा भी कल्याण हो सके। तो अर्जुन भी मुमुक्षु थे। जो कोई भी अपना कल्याण करना चाहता है उनको मुमुक्षु कहते हैं, जिनके हृदय में ये भावना हो कि अब हमें बहुत भोग लिया, बहुत सारी योनियां, और इस योनि में भी बहुत अधिक भोग हमने भोग लिए हैं, अब हमें अपना कल्याण के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए। जो ऐसी मुमुक्षा, अंदर ऐसी इच्छा जाग जाती है, तो वो मुमुक्षु होता है। अर्जुन भी मुमुक्षु है, वो भी अपना कल्याण चाहता है। लेकिन जब युद्ध में आया तो युद्ध भूमि में वो अपने जो उसका कर्तव्य कर्म है उसे करने में उसे लगता है कि उसका कल्याण नहीं होगा, बल्कि उस युद्ध को घोर कर्म समझता है और इसीलिए उस घोर कर्म का त्याग करना चाहता है। और भगवान यहाँ कर्म कैसे करें इसके बारे में बता रहे हैं। आज या कल हमने ग्रुप में एक लेख भेज रखा है, जिसमें उन्होंने एक लड़का जो बहुत डिप्रेस हो गया और वापस घर चला आया पढ़ाई छोड़ करके, और वो बिल्कुल डिप्रेस हो गया, अब कुछ नहीं करेगा। हम तो सोच रहे थे कहीं आत्महत्या आदि ना कर ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब आदमी डिप्रेस हो जाता है तो ऐसा ही कुछ कदम उठा लेता है। लेकिन गलती से उसे घर में भगवत गीता मिल गई और वो भगवत गीता का अध्याय 2 बार बार पढ़े जा रहा है। और जो कॉलेज वगैरह से नाम वाम कटवा के छोड़ छाड़ के चला आया था, गीता पढ़ने के बाद उसे पता चला कर्तव्य कर्म करने चाहिए। जिसका जो कर्तव्य है, जिस आयु में, जिस उम्र में, जिस स्थान में, जिस वर्ण में, जिस आश्रम में, उसको उस आश्रम, वर्ण, स्थान, समय, उम्र का कर्तव्य कर्म करना चाहिए।
और वो गीता जी पढ़ के पुनः वापस जा करके अपनी पढ़ाई पूरी किया और इंजीनियर आप बन गया। तो क्या है कि हमें अपने कर्तव्य कर्म करने चाहिए, और अर्जुन क्या कर रहा है कि उसका जो कर्तव्य कर्म है उस कर्म को घोर समझ रहा है, यानी पाप कर्म समझ रहा है, और इस कारण उसका त्याग करना चाहता है। भगवान अर्जुन को इसीलिए ये बता रहे हैं कि नहीं, पूर्व जन्मों को मुमुक्षुओं को देखो, और उनका उदाहरण देते हैं कि उन्होंने भी अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करके कल्याण की प्राप्ति की है, इसलिए तुम्हें भी उनकी तरह ही अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। भगवान विवस्वान, मनु, इक्ष्वाकु, जनक, इन 4 के नाम अलग अलग श्लोकों के माध्यम से लिए हैं कर्म योग का ज्ञान देते समय, और इन्हीं का उदाहरण देकर के भगवान ने अपनी ये बात इस श्लोक में कही है। हालांकि इस श्लोक में उनका नाम नहीं आया है, इससे पहले के श्लोक में आया हुआ है, तो वही बात अब इस श्लोक में भी वो कह रहे हैं। परंतु हमारे कुछ ऐसे संप्रदाय भी हैं जो ऐसा मानते हैं कि जो लोग भगवत प्राप्त हो जाते हैं अथवा जो आत्मा में रमण करने लग जाते हैं, उनके लिए कोई भी कर्तव्य कर्म नहीं होता है। जो भगवत प्राप्त हो जाए, जो ये मान ले कि हाँ भाई हमें भगवान का साक्षात दर्शन हो गया है, और अब वो व्यक्ति, वो जीव भगवान में ही रमने लगे, अब किसी की चिंतन नहीं करता, केवल ठाकुर जी की चिंतन करने लगा, वो क्या है, आत्म स्वरूप को जान चुका है और उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, इसलिए वो कर्तव्य कर्म नहीं करता। ऐसे ही बहुत सारे आश्रम हैं, उनके महाराज जी लोग तो ये कहते हैं कि 16 माला जप करो, एकादशी व्रत रखो, साल में 10-15 दिन महीना भर धाम में जाओ, लेकिन वो माला जप नहीं करते। वो ध्यान पूजन आरती और भगवान को स्नान श्रृंगार और वस्त्र वगैरह पहनाना, ये सब काम नहीं करते। वो ये कहते हैं कि हम कर्तव्य कर्म से विरत हो चुके हैं, क्योंकि हम जो है क्या है, आत्म स्वरूप को जान चुके हैं, इसलिए हम नहीं करते। वास्तव में ऐसा है नहीं, वो अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। नाम जप तो करना ही करना है सबको, आरती पूजा उत्सव महोत्सव में सभी को आनंद लेते हुए उसमें अपना सहयोग, अपना योगदान करते हुए कर्म करना ही है सबको। ऐसा नहीं है हम बहुत बड़े महाराज बन गए, महंत बन गए, तो अब हमारे लिए कोई कर्म नहीं रहा, हम कुछ भी नहीं करेंगे। करना है। क्यों? क्योंकि भगवान यहाँ फिर कह रहे हैं कि शास्त्रों में ऐसी प्रसिद्धि है कि जो मुमुक्षु जागृत हो जाते हैं, वो लोग कर्मों के स्वरूप का त्याग कर देते हैं। परंतु भगवान यहाँ कहते हैं मुमुक्षुओं को भी कर्म योग का तत्व जानकर कर्म करने चाहिए, क्योंकि पूर्व काल में इन लोगों को क्या कहा है, भगवान ने मुमुक्षु कहा है, इसलिए उन्हें भी कर्तव्य कर्म करने चाहिए। जब वो करके कर्तव्य कर्म, वो मुमुक्षु कर्तव्य कर्म करके अपना कल्याण कर चुके हैं, तो तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। इसलिए मुमुक्षा जागृत होने पर भी अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि निष्काम पूर्वक कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। इस तरह भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं। भगवान ने कहा कि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है। आज मैंने स्पृहा शब्द के ऊपर एक महाराज जी से प्रश्न किया गया था कि स्पृहा क्या होती है, तो उसको हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रखा है कि स्पृहा क्या होती है। मैं वहाँ से एक बारी पढ़ देता हूँ जल्दी से। तो स्पृहा कल भी हमने बताया था कि ममता, मोह ममता आदि का त्याग कर देना, किसी कर्म को करना और उस कर्म को करते समय हमारे अंदर किसी भी प्रकार की मोह ममता ना हो, तो क्या है, स्पृहा है। हम उस पे स्पर्श नहीं कर रहे हैं, स्पृहा हो गया। तो इसे एक बार किसी ने पूछा कि स्वामी जी स्पृहा क्या है, तो स्वामी जी ने कहा जरूरत को स्पृहा करते हैं, हमें इस चीज की जरूरत है। ममता है, किसी चीज की जरूरत है, उसमें मन लगा हुआ है, वो चीज चाहिए, कामना है, हमें जरूरत है, तो एक जरूरत को स्पृहा कहते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जब वो महाराज जी वट के वृक्ष के नीचे ही रहते थे, तब उनके पास एक साधु आए
उन्होंने कहा हमें भिक्षा लेने के लिए एक बर्तन की जरूरत है, भले ही वो मिट्टी का ही बर्तन हो तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो स्वामी जी ने उनसे कहा, देखो भाई, मैं किसी से तो कुछ मांगता हूँ नहीं, कभी किसी से कुछ मांगता नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। लेकिन अगर कोई मेरे से पूछा कि स्वामी जी आपको कोई ज़रूरत हो तो बताओ, तो मैं कह दूंगा कि एक बर्तन की आवश्यकता है, एक संत महाराज आए हैं तो आप एक बर्तन ला दो। अगर किसी ने पूछा तो मैं कह दूंगा, पर बिना पूछे मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा स्वभाव नहीं है किसी से मांगना। तो 5-7 दिन बाद वो साधु फिर स्वामी जी के पास आए और बोले कि अब रहने दीजिए, मत कहिएगा किसी से, क्योंकि बर्तन के बिना जब हम 5-7 दिन निकाल लिए तो महीना भी निकल जाएगा, और महीना निकल जाएगा तो साल भी निकल सकता है, और साल अगर निकल जाएगा तो हमारी उम्र भी निकल जाएगी। ये क्या है? स्पृहा का त्याग, जरूरत की त्याग। हमें ऐसा होना है कि जिन चीजों की हमें आवश्यकता होगी हम पूरी तरह से ठाकुर जी पर निर्भर रहें, परंतु हम अपने अंदर कोई नई कामना का संचार ना करें। हम एक बार गंगा जी के किनारे जप कर रहे थे, तो वहाँ एक संत महाराज आए। देखने में तो मतलब कि लग रहे थे संत के, क्योंकि उन्होंने पूरे सफ़ेद वस्त्र पहन रखे थे, लंबी दाढ़ी थी। आकर के बैठे रहे। फिर हमारी उनसे थोड़ी बातचीत करने की इच्छा हुई, तो हमने कई बारी उनसे बोलने का प्रयास किया, लेकिन वो हमसे बोले नहीं, कोई जवाब नहीं दिया। बहुत सारी चीज़ें मैंने पूछी, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने अपना फ़ोन उठाया और मुझे दिया नंबर डायल करने के लिए, कि इशारे में कह दिया कि अपना नंबर दे दो। तो मैंने अपना नंबर सेव करके उन्हें दे दिया। फिर एक सज्जन आए हमारे पास, बोले कि महाराज जी आज आप हमारे घर चलो, भोजन कर लो। अब चूंकि हम बहुत पैसे वाले तो है नहीं, ऐसा कोई भगवान भेज देता तो हम चले जाते हैं, क्योंकि हम जब गंगा जी के किनारे जाते हैं तो 20-25 दिन के लिए जाते हैं। इतने दिन का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, तो जैसे तैसे ठाकुर जी चला देते हैं। तो हम उनके साथ चले गए भोजन करने के लिए, तो महाराज जी भी हमारे साथ चल दिए भोजन करने के लिए। फिर रास्ते में हमने बहुत उनसे कुछ बोलने का प्रयास किया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया महाराज जी ने। हम इतना तब भी नहीं सोच पाए कि शायद ये गूंगे होंगे, या ऐसा कुछ सोच ही नहीं पाए, ऐसा हमारे हृदय में आया ही नहीं। फिर जो है हमने भोजन किया, और भोजन करने के पश्चात जब हम वापस आने लगे तो अचानक मेरे साथ वो महाराज जी भी आ रहे थे, और उनके फ़ोन की घंटी बजी, और वो घंटी बजते ही उन्होंने फ़ोन उठाया और उनसे बात करने लगे। मैंने सोचा अजीब है, इतना मैंने पूछा, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, परंतु फ़ोन पे किसी का कॉल आ जाए तो ये बात कर लेंगे। कमाल कमाल के महाराज जी लोग हैं। चलो अच्छा, जैसे तैसे दिन बीत गया, हम इतना ही सोच के काम ख़त्म। उसके बाद में बहुत दिनों बाद उनका कॉल आया। पहले तो कम से कम 15 मिनट तक वो यही बोलते रहे, श्री सीताराम 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 सीताराम, बस बोलते ही रही है। हमने कहा कमाल है, ऐसे ऐसे कॉल आते हैं, कुछ समझ में नहीं आता कौन है। मैं पूछता बोलूं भी तो वो अपनी सीताराम ही गाते रहे। 15-20 मिनट बाद फिर बोला, महाराज जी हमें पहचाना? मैंने कहा भैया हम तो नहीं पहचाने, कौन? कहे एक बार वो ऋषिकेश में मिले थे गंगा जी के किनारे, हम आपके साथ एक जगह भोजन करने गए थे। अरे बस तुरंत मेरे दिमाग में आ गया। तो उन्होंने बताया कि वो मौन व्रत रखते हैं, केवल आधा घंटा के लिए पूरे दिन भर में मौन व्रत खोलते हैं। उस बीच में वो भोजन के लिए, भिक्षा यापन के लिए किसी से मांगना होगा तो बोलना पड़ेगा, इसलिए उस दौरान वो मौन व्रत खोलते हैं और पूरे साल मौन व्रत रहते हैं। तो उन्होंने कहा आज मैंने फ़ोन इसलिए किया कि आज मेरा मौन, मैंने जो निश्चय किया था इस दिन तक रखूंगा, तो आज पूरा हो गया, तो सबसे पहले मैंने आपको फ़ोन किया है। अभी भी उनका फ़ोन आता है, मैंने उनको मौनी बाबा के नाम से सेव कर रखा है, वो हमेशा इधर उधर विचरण ही करते रहते हैं। तो उनके जीवन की एक घटना है, वो सुना रहे थे कि एक बार हमने निश्चय किया कि आज मैं मौन अपना खोलूंगा नहीं खोलूंगा, एक हफ्ते करके देखता हूँ, ये आधा घंटा मौन खोलता हूँ कि हमें कुछ भिक्षा मिल जाए।
बिना मौन अगर हम ना बोलें तो क्या हमें ठाकुर जी भोजन नहीं देंगे? ऐसा सोच करके उन्होंने 1 हफ्ते के लिए कहा कि 1 हफ्ते अब ये आधे घंटे का मौन भी कैंसिल, मौन रहेंगे पूरे 24 घंटे, नहीं बोलेंगे, केवल भगवान नाम जप करेंगे। और उनका एक ही और नियम था कि जिसकी चोटी हो और जिसके गले में तुलसी की कंठी हो उसी से भिक्षा लेते थे, बाकी से भिक्षा नहीं लेते थे। ये बहुत ही कठिन बात हो जाती है कि आज के टाइम में कोई भी दे सकता है और ज़रूरत सबको ही है। मतलब जिसके जो दूसरों पर ही आश्रित है उन्हें तो ज़रूरत है ही है, जो ठाकुर जी पे ही आश्रित है उन्हें तो ज़रूरत है ही है, लेकिन उसमें भी नियम हो कि हम चोटी वाले और कंठी वाले से ही लेंगे और किसी से नहीं लेंगे। तो बिना चोटी वाले ही सबसे ज़्यादा हैं, चोटी वाले तो बहुत कम है। तो बता रहे थे 3 दिन हो गया भोजन ही नहीं मिला। अब तो बैठे हुए थे एक पेड़ के नीचे, मरे से पड़े थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब गए कि तब गए, अब बोलूं कि ना बोलूं, क्या करूं क्या ना करूं, ऐसा सोच रहे थे। फिर उन्होंने ठाकुर जी से कह दिया, ठाकुर जी अब मेरे बस की नहीं है, अब बस आज आखिरी, आज के बाद मैं आधा घंटा का व्रत खोलूंगा ही खोलूंगा, नहीं मरना नहीं है, आपको भजन भी करना है। ऐसा सोच ही रहे थे, तब तक कोई आया, क्योंकि अब बोले तभी तो मांगेंगे, इशारा भी नहीं करते थे वो महाराज जी। तब तक कोई आया पतल में बहुत सारा व्यंजन लेकर के और सीधा उन्हीं के पास ही आया, महाराज जी लो भोजन, और उन्हें भोजन दे दिया। महाराज जी को तो इतनी तेज की भूख लगी थी कि उन्होंने ना तो धन्यवाद किया, ना कुछ बोला, कुछ भी नहीं, ना देखा, बस लिया और पा लिया। ये क्या है? जब हम पूर्ण समर्पित हो जाते हैं भगवान के ऊपर, तो भगवान अवश्य ही हमारी मदद करते हैं, स्वयं प्रकट होते हैं। बहुत, इसे क्या कहते हैं? कृपा अनुभूति। कृपा अनुभूति क्या होती है कि भगवान की कृपा का अनुभूति हमें हुआ, लेकिन जब हमें ये ज्ञान हुआ कि वो कौन था, हमने तो किसी से कहा नहीं था, वो कौन था जो आया मेरी मदद करने के लिए, तब याद आता, अरे वाह, वो तो शायद ठाकुर जी ही थे जो आज स्वयं भोजन लेकर के आ गए। ऐसा क्या है? कृपा अनुभूति। बहुत सारी हमारे पास कृपा अनुभूति आती रहती है। जो भक्त होते हैं, जो बहुत ठाकुर जी पे ही निर्भर रहते हैं, ऐसे भक्तों के साथ कृपा अनुभूति बहुत होती रहती है और उनके जीवन में बहुत सारी कृपा की अनुभूति होती रहती है। मैं और भी कृपा अनुभूति सुनाता रहूँगा। फिलहाल तो पुनः हम श्लोक पर आते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम्। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करके कर्म किए हैं, इसलिए तू भी अपने पूर्वजों के द्वारा उनको देखकर सदा किए जाने वाले कर्मों को कर। तो भगवान कहते हैं कि इसलिए मैं स्पृहा नहीं रखता, यानी हमें कोई कामना नहीं है। स्पृहा नहीं रखने के कारण मुझे कर्म बांधते नहीं हैं। जो मनुष्य कर्म करने की इस विद्या को जान करके फल इच्छा को त्याग करके कर्म करता है, वह भी कर्मों में नहीं बंधता है, कारण कि उसने फल इच्छा का त्याग कर दिया। वही फल ही तो हमें बांधता है, उसी फल को ही प्राप्त करने के लिए तो हमें और अधिक देर तक जीवन यापन या नया जीवन लेना पड़ता है, क्योंकि हमें वो फल भोगने हैं। अच्छे कर्म किए तो अच्छे फल भोगने हैं, बुरे कर्म किए तो बुरे फल भोगने हैं। उन्हीं कर्मों को भोगने के लिए हमें जीवन लेना पड़ता है। और अगर हमारे पास वो फल ही नहीं होंगे, वो कर्म फल होंगे ही नहीं, तो क्या होगा? तो हमें जीवन भी नहीं लेना पड़ेगा और हमारा क्या होगा? कल्याण होगा, भक्ति प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी। अगर मनुष्य अपने सुख भोग के लिए अथवा धन मान बड़ाई स्वर्ग की प्राप्ति आदि के लिए कर्म करता है, तो उसे कर्म क्या करते हैं? बांध देते हैं। वो कर्म बंधन में फिर फंसता है। परंतु यदि उसका लक्ष्य उत्पत्ति और विनाशशील का जैसा ये संसार है, इस संसार से कोई कामना नहीं है, इस संसार की कोई वस्तु की प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, उसके अंदर निस्वार्थ सेवा के भाव से दूसरों का हित करने का कर्म करने की इच्छा है, तो उसे कर्म बांधते नहीं हैं।
भगवान इस प्रकार अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं कि तू भी मुमुक्षु है, इसलिए जैसे पहले अन्य मुमुक्षुओं ने लोक हित में कर्म किए हैं, जैसे अन्य मुमुक्षुओं ने पहले लोक हित में कर्म किए हैं, उसी प्रकार तू भी अपने हित के लिए, संसार के हित के लिए, अपने कल्याण के लिए कर्म कर। भगवान ने यहाँ बताया कि अपने कर्म करने के जो अभिमान होता है, कल हमने बताया था कृतित्व अभिमान। कोई कर्म करता है तो उसके अंदर एक अभिमान होता है, उसे करने का अभिमान होता है, उसे कहते हैं कृतित्व अभिमान। तो कृतित्व अभिमान और फल इच्छा से रहित होकर सृष्टि की रचना आदि का कर्म भगवान करते हैं, इसलिए भगवान कर्मों में नहीं बंधते हैं। यहाँ भगवान फिर कह रहे हैं कि मुमुक्षुओं ने भी इसी तरह कृतित्व अभिमान को छोड़कर फल इच्छा को त्याग करके कर्म किए हैं, और इसलिए तू भी उसी प्रकार से कर्म कर। आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक संख्या 15 का तात्पर्य पूर्ण हो रहा है। तो यहाँ